तख्ती नंबर कितना है? क्या है? कितने हुरूफ मद्दा? 3 है 4? हुरूफ मद्दा 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाव मद्दा। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अलिफ मद्दा किसे कहते हैं? जबर कहाँ होगा? अलिफ मद्दा ये बता रहा है जिससे पहले जबर हो। कहाँ होगा ये? अलिफ से पहले किसी भी हर्फ पर, किसी भी हर्फ के ऊपर जबर होगा। अलिफ से पहले तो क्या होगा? अलिफ मद्दा। दूसरा क्या है? या मद्दा। अब इसे देख लो, या मद्दा जिस पर जज़म हो और जिससे पहले ज़ेर हो, ये याद करना है। ठीक है, ये जज़म क्या चीज़ है? तख्ती नंबर 11 खोल लो। किसी में 12 है, ये खोलो जज़म सुकून। किसी में तख्ती नंबर 12 है, किसी में 11 है। जज़म सुकून, सुकून नहीं है, क्या है? सीन के ऊपर पेश। इसको देखो, जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़े। देखो जी, जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ें। जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। इसे भी ध्यान में रखियो, यही काम आएगा पीछे। जिस हर्फ के ऊपर जज़म होगा उसको क्या कहेंगे? साकिन। अलिफ के ऊपर जज़म हो तो क्या कहेंगे? क्या लिखा हुआ? जबर ज़ेर पेश को आगे चलो। बस क्या पढ़ रहा है तुम? अलिफ हमेशा जो अलिफ वो क्या है? हमजा। मैं पूछ रहा हूँ, अलिफ के ऊपर जज़म हो तो क्या होगा? क्या बनेगा ये? हमजा। खोलो 11। हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। देखो इसमें लिखा हुआ, हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। देखो, या मद्दा किसे कहते हैं? या मद्दा जिस पर जज़म हो और जिससे पहले ज़ेर हो। जज़म कैसी हो? ये देखी गई। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये जज़म है। आधा पेश है बस, ये इस तरह का, ये पूरा मिला हुआ नहीं होता। देखो ये आगे ऊपर है कहीं? किसी भी हर्फ के ऊपर हो सकती है आगे ऊपर हुर्फ मद्दा वाले में। या मद्दा जिस पर जज़म हो और जिससे पहले ज़ेर हो। समझ में आ गया? ये तो जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे जी बताइए जरा? जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? नून पेश नू, जज़म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। देखो नून पेश नू ये अलग पढ़ा गया, हो गया। ये शीन ज़ेर से ये अलग पढ़ा गया। इसको भी ऐसे पढ़ देना चाहिए था, राज़ बर्रा। पढ़ा तो नहीं इसको, क्यों? क्योंकि इस अगले हर्फ पे क्या है? जज़म। और ये कह रहा है जज़म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से। इससे पिछला हर्फ क्या है? क्या है? ये जज़म वाला हर्फ है। क्या है इसके ऊपर जज़म है? या के ये किससे मिला के पढ़ा जा रहा है? हमजा के साथ मिला के पढ़ा जा रहा है। ये कैसे मिला के पढ़ा जा रहा है? हमजा के साथ। कैसे? तुमने पढ़ा था हुर्फ मद्दा को
इन तीनों को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े। तो जब ये ई हमजा या ज़ेर ई है, इसकी जो आवाज बाद में निकाल रहा है ई, जो आवाज हम पहले बाद में निकालते हैं खींच के, ऐसे ये पहले भी निकलेगी खींच के। क्या है? ये क्या है? बी बाया ज़ेर बी। निकल रही आवाज आगे पीछे बराबर, एक अलिफ के बराबर खींचना ही खींचना है। बस ये तुम्हें समझना है। अब जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो, जज़म कैसी है मैंने दिखा दी। ये क्या है? जज़म। जिस हर्फ के ऊपर जज़म होगी, अब चाहे वो कुछ भी हो, उसको पिछले वाले हर्फ से, उससे पिछले वाला हर्फ, उससे पिछले वाला हर्फ क्या हो, कुछ भी हो। जैसे जीम जा जबर जज, जीम जा पेश जुज। ये मैंने अलिफ तो नहीं लगाया। चलो और देखो, कोई भी हर्फ हो सकता है अलिफ से लेके या तक, इसके साथ कोई से भी, किसी भी हर्फ के साथ चाहे आगे पीछे कर लो, दोनों को एक जैसा कर दो। हुरूफ मद्दा 3 है। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा किसे कहते हैं? जबर कहाँ होगा? या मद्दा किसे कहते हैं? जिससे पहले, जिसे ध्यान में रखियो, आगे या साकिन से पहले अगर जेर होगी, जबर होगा तो कुछ और बनेगा। ये क्या है? या साकिन से पहले। अच्छा, साकिन किस हर्फ को कहते हैं? जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। अब ये या मद्दा है, ये देखो, इससे पहले मैं बा लगा दूं, ता लगा दूं, जीम लगा दूं, अलिफ से लेकर या तो कुछ भी हर्फ लगा दूं, तो ये या मद्दा की या मद्दा ही रहेगी अगर जेर होगा इससे पहले। अगर जबर लगा दी फिर कुछ और बनेगा। ठीक है, अब चेक करो दूसरा वाला क्या है। जज़म वाले हर्फ को ये तो समझ गया। क्या जज़म वाले हर्फ को क्या कहते हैं? साकिन। और अगर हमजा के ऊपर जज़म आ जाए तो इसके ऊपर भी आ गई, क्या बनेगा? ये हमजा साकिना। अब इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा? हमजा साकिना। ये आगे कायदे में आएगा, इसी तख्ती में जो अगली वाली है इसमें आ जाएगा। जी पढ़िए इसे। ई हमजा या ज़ेर ई, ये आवाज समझ में आ गई ना? इसे ऐसे याद करना। हमजा जबर आ, रा ज़ेर री, क्या बना? अरी। और आगे नून या ज़ेर नी, क्या बन गया? हमजा के ऊपर जबर है, जबर को चलती पड़े, थोड़ा बिना खींचे जबर की आवाज ऊपर को उठती है। ठीक है, रा के नीचे जेर है, जेर को चलती पड़े, थोड़ा बिना खींचे, मारूफ पड़े, मजूल आवाज से बचे, जेर की आवाज नीचे को जाती है। अब ये किस तरह पढ़ा जाएगा इसे देखो है। जाओ एक बोलो, क्या पढ़ा जाएगा इसे? तो बता बे, क्या पढ़ा जाएगा इसे? या साकिन से पहले से। हाँ, ये पढ़ना है या साकिन। क्यों? अभी समझाया ना। जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो, जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं। अगर बा के ऊपर जज़म होगी बा साकिन, ता के ऊपर जज़म हो, सा के ऊपर जज़म हो, और या के ऊपर जज़म हो, या साकिन। जो भी होगा वही, जिसके ऊपर जज़म आगे क्या बनेगा? साकिन। बस उसके साथ हर्फ के साथ क्या लगा देना है? साकिन लगा देना है। अब बा ता सा जीम जहां तक भी हो, कुछ भी हो, वो क्या बनेगा? साकिन बनेगा। अब ये क्या है? या साकिन से पहले। अभी तुम क्या पढ़ रहे थे? अलिफ मद्दा में क्या पढ़ रहे थे? अलिफ से पहले, वहां तो साकिन नहीं कहा, यहाँ कहना पड़ेगा, वहां आई नहीं है। या साकिन से पहले जेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को कुछ है तो नहीं, और जैसा अलिफ मद्दा था ऐसे या मद्दा भी है। समझ गए नहीं? या साकिन से पहले बैठ जा।
या साकिन से पहले जेर है, इसलिए या मद्दा होगी, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े।